नमस्कार, मैं विजय कुमार भगत। आप सुन रहे हैं लोकतांत्रिक भारत। मैं एक वीडियो में बताया था कि 23 सितंबर तक मेरा एक सूत्री कार्यक्रम होगा कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो संशोधन की सुनवाई होनी है, जिसमें से धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को हटाया जाना है, उस पर सुब्रमण्यम स्वामी जी की याचिका है। उस संबंध में साफ कर दूं कि 23 सितंबर के बाद हम आप इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कोर्ट का जो भी डिसीजन है उसे मानना मजबूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक नियुक्त है। उससे पहले हम यही बताना चाहेंगे कि हम लोग मुद्दा नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि आज जो भी जितनी तरह की खबरें प्रसारित हो रही हैं, बहुत सारी खबरें हैं, जरूरी है, लेकिन उन ढेर सारी खबरों में क्या महत्वपूर्ण है, क्या कम महत्वपूर्ण है, ये जब तक आप नहीं समझेंगे। मैं बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उन मित्रों से भी कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर आप भी जागरूकता फैलाएं, क्योंकि लोकतंत्र में चाहे जो भी हो, सरकार हो या कोर्ट हो, नेता हो, वो जन भावना को देखते हैं। चूंकि आम लोग इस मुद्दे पर मुझे लग रहा है कि निष्क्रिय है, इसलिए मुझे बार बार यह एक सूत्री कार्यक्रम बताकर इस मुद्दे पर बोलना पड़ रहा है कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता जो कहें, सेकुलरिज्म, ये आधुनिक राष्ट्र की पहली जरूरत है, पहला शर्त है। किसी भी देश में एक समुदाय के लोग नहीं होते हैं, विभिन्न समुदायों को लोग होते हैं। भारत जैसे देश में तो सैकड़ों संस्कृतियों के लोग हैं। यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं। तो भारत जैसे देश में सेकुलरिज्म इतना जरूरी है, इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हम सेकुलरिज्म से पीछे हटते हैं तो भारत का इतिहास फिर से मध्यकालीन दौर में प्रवेश कर जाएगा। आधुनिक युग में जितने भी सफल राष्ट्र हैं, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जापान हो, अमेरिका हो, जर्मनी, इटली, रसिया, यहाँ तक कि जहाँ चीन को भी हम सेकुलर राष्ट्र में ही रखेंगे। हालांकि वो कम्युनिस्ट राज्य है, कम्युनिस्ट धर्म विरोधी होते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम उस करें तो धार्मिक स्टेट नहीं कह सकते हैं, वो सेकुलर स्टेट ही है। सेकुलर का मतलब धर्म के आधार पर किसी को भी ज़्यादा फायदा देना या कम फायदा देना का भेदभाव नहीं होता है। सेकुलर का मतलब है कि राज्य को धर्म से कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति का धर्म निजी मसला है, जिनको जो धर्म अच्छा लगे वो पालन करे। राज्य अपने खर्च से किसी धर्म को न तो बढ़ावा देती है और न ही किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करती है, न किसी को हतोत्साहित करती है। और राज्य के लिए, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, सबके लिए बराबरी का अवसर मुहैया कराती है। उसे हम सेकुलर राष्ट्र कहते हैं। सेकुलर राष्ट्र की अवधारणा आधुनिक युग में नेपोलियन द ग्रेट की देन है। ये याद दिलाना जरूरी है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो सामाजिक विकास हुई, जो फ्रांस की क्रांति हुई, जिसे हम लोग पढ़ते हैं 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि राज्य को धार्मिक मामलों से दूर रहना चाहिए, और धार्मिक मामला वो जनता का अपना मामला है, जिनको जिस तरीके से जीना पसंद है उस तरीके से जिए, राज्य को इससे कोई मतलब नहीं है। वही कंसेप्ट लोकप्रिय हुआ और धीरे धीरे ये इतिहास की दिशा को आगे ले चलने में काफ़ी मददगार हुआ। अब है कि धर्मनिरपेक्षता का हम लोग फायदा नहीं जान समझ रहे हैं, इसलिए लोग इस पर निष्क्रिय हैं, और उस निष्क्रियता का लाभ उठाकर कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो भारत पंथ निरपेक्ष है या और समाजवादी है, इसमें से इन दो शब्दों को हटाया जाए। तो समाजवादी शब्द भी भारत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि व्यवहारिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में तो कम से कम भारत समाजवादी है। हालांकि सैद्धांतिक रूप में है, व्यवहारिक रूप में समाजवादी नहीं है। यहाँ भी पूंजीवादी व्यवस्था लागू कर दी गई है, खासकर
उदारीकरण की नीति, पूंजीवाद का ही समर्थन करना था, पूंजीवाद के ही रास्ते चलना था। तो उस मुद्दे पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन पंथ निरपेक्षता पर मैं ज़्यादा कहूँगा। और ये दोनों शब्दों के सहयोग से हमारा संविधान और लोकतंत्र दृढ़ हो रहा है, मजबूत हो रहा है, और इसे हटाने की कार्रवाई मुझे उचित नहीं लग रही है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा समझें। पहले तो खुद समझें, और किन्हीं को समझाने की जरूरत नहीं है, पहले खुद समझें। और जिस देश के नागरिकों को ये महत्वपूर्ण बात, जिस सेकुलर राष्ट्र में हम लोग रहते हैं और सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तो उसके बाद तो आप पर संकट आना ही है। इसलिए ये आप 23 तारीख के बाद इस मुद्दे पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो आपको सुनना है, यह वीडियो यदि सुनना चाहते हैं तो 23 सितंबर तक ही सुनिए, उसके बाद इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। धन्यवाद।